आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के अनुसार चलना, जैसा कि दूसरा शमूएल 6:3 में लिखा है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर को समझने के लिए और उनके नियमों, विधियों और कानूनों को समझने के लिए पुराने नियम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने नियम से आपको परमेश्वर का दिल, सोच और काम करने का तरीका पता चलता है, और नए नियम में आपको प्रभु यीशु मसीह के काम करने का तरीका पता चलता है। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप वहां पर अपनी तरक्की चाहते हैं, तो आपको अपने मालिक के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपके मालिक को गोल्फ खेलना पसंद है और आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपको अपने इसी प्रकार अगर आप अपने मसीही जीवन में अपने बंधनों से, शैतान के कामों से आजाद होना चाहते हैं, तो आपको अपने मालिक यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उनके नियमों के अनुसार चलना होगा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में परमेश्वर के संदूक के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि दाऊद ने कहा कि क्यों ना हम परमेश्वर का संदूक वापस इज़राइल में लेकर जाएं, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ दिल से प्यार करता था। लेकिन बाइबल बताती है कि इंसान गलती कर सकता है, और वही गलती दाऊद ने भी की। परमेश्वर का एक नियम था कि जब भी परमेश्वर के संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, तो कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। उसे कंधों पर लेकर जाया जाएगा और उसे लेवी गोत्र के लोग ही उठाएंगे। लेकिन दाऊद ने अपनी मर्जी की। वह परमेश्वर के नियम को तोड़कर संदूक को कंधों की बजाय गाड़ी पर लेकर आया। तब रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई, और उज्जा नामक एक व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर के संदूक को थाम लिया और उसे गिरने से बचाया। तब परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर भड़का और वह वहीं पर मर गया। इससे दाऊद अप्रसन्न हुआ। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के नियम को तोड़कर अपनी समझ से चलते हैं, तब आप थोड़े समय की खुशी तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ आप अपनी आशीष को खो देते हैं। जैसे दाऊद ने अपनी मर्जी की और अपनी आशीष को किसी और को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर की वाचा का संदूक ओबेदेदोम नामक व्यक्ति के घर में 3 महीने तक रहा, और परमेश्वर ने उसके समस्त घराने को आशीषित किया। जब दाऊद को यह पता चला कि जो आशीष ओबेदेदोम को मिली है वह मेरी है, तब वह परमेश्वर के संदूक को वैसे ही लेकर आया जैसे परमेश्वर के नियम में लिखा था। मेरे प्रियो, जो नियम, जो सीमाएं परमेश्वर आपकी जिंदगी में ठहराता है, अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो आप जितनी मर्जी सही हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार आप गलत होते हैं, क्योंकि परमेश्वर और उसके नियमों के अनुसार चलना ही पवित्रता है। आज लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, और यही कारण है कि वह परमेश्वर और उसके नियमों को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब आप बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपका मालिक यानी परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में प्रार्थना करें और बाइबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप सचमुच शैतान और उसके बंधनों से छूटना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के दिल, उसकी सोच और नियमों को जानना होगा और उनके अनुसार चलना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन।